आज हम मरकब इजाफ़ी पढ़ रहे हैं। ये नाक़िस मरकब है। सेकंड इसका टाइप हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने मरकब तौसीफ़ी पढ़े थे। तौसीफ़ी में सिफ्त दो जो इस्म हमने लिए थे, उसमें पहला वर्ड था मौसूफ़ और दूसरा उसकी सिफ्त थी। ये मौसूफ़ की सिफ्त बताता हुआ वो मरकब था। ये मरकब में रिलेशन, मरकब इजाफ़ी में हम दो इस्म के बीच जो रिलेशन रहता, उस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो रिलेशन कैसा इस्टैब्लिश होता, दोनों वर्ड्स में क्या होना चाहिए, ये सारा जो है ये मरकब इजाफ़ी है। हमने फर्स्ट जो मरकब तौसीफ़ी था उसमें जो एग्ज़ाम्पल था अल-वलदुस सालिहु, उसमें हर चीज़ जो है दोनों वर्ड्स दोनों इस्म की कोऑर्डिनेटेड थी, यानी कि उनकी जिन्स, उनकी अदद, उनकी वुसअत, उनकी अरबी हालत दोनों की बिल्कुल एक जैसी थी। अब हम यहाँ पर अब ये थोड़ा उससे मुख्तलिफ है, ठीक है, अलग है। अब इसमें हम एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल हर मरकब का अच्छे से याद रखना, ताकि उसके बारे में फिर तुमको फ़ौरन याद आ जाए, ठीक है। अब ये जो है मरकब इजाफ़ी, इसका एग्ज़ाम्पल है हमारा रसूलुल्लाही। रसूलुल्लाही सबसे पहले जो है हम इसका पढ़ना कैसा है, ये पढ़ा कैसा जाता, हम पहले ये देखेंगे। ये बहुत ही यानी कॉमन सा एग्ज़ाम्पल है, अल्लाह का रसूल। तो ये यहाँ पर हम सेकंड इस्म को पहले पढ़ रहे हैं, और ये दोनों इस्म के बीच में यहाँ पर जो है ये रिलेशन का वर्ड जो है का, की, के, ये वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अल्लाह का रसूल, अगर इंग्लिश में अगर इसको कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इंग्लिश में सीधा पढ़ते, यानी मैसेंजर, और यहाँ पर आ जाएगा ऑफ। ये जो इंग्लिश में ऑफ है, ऑफ का जो वर्ड है, अरेबिक में कोई वर्ड ऑफ का है नहीं, यानी कोई उसका अरेबिक वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो रिलेशन है ये ऑफ का मीनिंग देता। ये दो वर्ड्स के बीच में ऑफ आता, यानी मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है। उर्दू में अगर हम पढ़ रहे तो अल्लाह का रसूल, ठीक है। पढ़ने का तरीका समझिए, एक कोई याद रखो, हम उर्दू में अगर कर रहे हैं तो हम पीछे से ही जाएंगे, ठीक है। हमने उसमें भी जो सिफ्त में भी देखे थे तौसीफ़ी में, पहले हमने सिफ्त पढ़े थे और उसके बाद मौसूफ़ को पढ़े थे। यहाँ पर भी हम सेकंड वर्ड जो हमारा है वो पहले पढ़ रहे हैं अल्लाह, और उसके बाद अल्लाह के बाद ये दोनों के बीच में का और रसूल, ठीक है। अब इसकी जो वर्ड के जो नेम्स हैं, यानी जो पहला जो हमारा जो इस्म है उसको हम क्या बोलते हैं, मदाफ, ठीक है। और जो हमारा सेकंड है उसको हम बोलते हैं मदाफ अलैह, ठीक है। ये हमारे वर्ड के नेम्स हो गए। ये जो है अल्लाही, ये मदाफ अलैह है, और रसूल जो है ये मदाफ है, ठीक है। इसको मदाफ बोलते हैं और अल्लाही को मदाफ अलैह बोलते हैं। अब कंडीशंस देखेंगे हम कि मदाफ और मदाफ अलैह कैसे बनता, उनकी कंडीशंस, दोनों वर्ड्स के दो कंडीशंस ही है, यानी मदाफ की भी दो कंडीशंस है, मदाफ अलैह की भी दो कंडीशंस है, जो कंप्लीट होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पहले मदाफ अलैह का देख लेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है। मदाफ अलैह देखते के साथ ही हमको दिख रहा है कि ये मारफा है। सबसे पहली चीज़, मदाफ अलैह हमारा मारफा होना चाहिए, और मारफा में भी विथ अलिफ लाम होना चाहिए, मारफा या फिर विथ अलिफ लाम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी हमारी, अब यहाँ पर ये वर्ड पर अगर गौर करेंगे अल्लाही पर, तो यहाँ पर एक तो हमको समझ में आ गया ये वर्ड मारफा है। दूसरा ज़ेर की हालत, यानी कि हालत जर में है ये, तो ये वर्ड हमारा हालत जर जो है ये बड़ी ज़रूरी है, ये इसकी कंडीशन है। मदाफ अलैह हमारा मारफा अलिफ लाम के साथ होना चाहिए और हालत जर में होना चाहिए, दो ही कंडीशंस है मदाफ अलैह की। अब हमारा हम फर्स्ट इस्म का देखते हैं, मदाफ की भी दो ही कंडीशंस है। पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है कि ये नकरा है, अलिफ लाम है नहीं यहाँ पर, तो ये वर्ड हमेशा हमारा नकरा रहेगा, मतलब कि विदाउट अलिफ लाम,
ये है हमारा मदाफ, हमेशा विदाउट अलिफ लाम रहना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इसको नो नून या इसको नून जो है ये पसंद नहीं है। अब नून किस किस चीज़ में आता? नून हमने देखे थे, हमने जब तस्निया बनाई, ठीक है, यानी नो नून ऑफ तस्निया, तस्निया बनाते वक्त हमने आनी का किए थे। आनी में जैसे हमारा ये वर्ड है, उसके बाद हमने यहाँ पर आनी ऐड कर देने से तस्निया बन जाता, इसका नून गिर जाता और सिर्फ अलीफ रहता, और अलीफ ही तस्निया की पहचान रही। ठीक है, अब ये कैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, फिर नो नून ऑफ जमा, जमा में भी नून आता, जमा में ऊना हमने देखे थे, हमारी जो है पहचान वो थी ऊना, ऊना में भी ना गिर जाता और सिर्फ वाव के ऊपर जो जज़म रहेगी ये हमारा बताएगी कि ये जो है ये जमा का है। ठीक है, न तस्निया में अलीफ और यहाँ पर सिर्फ वाव रह जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, अब हम जैसे कोई दो वर्ड्स ले लेते, एक तो बैतुन, ठीक है, बैतुन यानी कि घर को बोलते हैं, हाउस। ठीक है, दूसरा हम जो एग्जाम्पल लेंगे बलद, ठीक है, बलदुन यानी सिटी को बोलते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे कि एग्जाम्पल ले रही हूँ मुस्लिमुन। ठीक है, हम जो हमारा फेवरेट एग्जाम्पल है, तीसरा जो हमारा इसमें ले रहे हैं हम मुस्लिम। अब ये तीन वर्ड्स को याद रखो, ये तीन वर्ड्स के साथ हम मदाफ और मदाफले बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे मुझे अगर बोलना है कि एक बलद, बलद यानी कि एक सिटी का मुस्लिम, तो अब यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा मुस्लिमो, मुस्लिमुल बलदी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो मदाफ है वो नकरा में है। ठीक है, वो तनवीन नहीं है, कोई उसका नून नहीं है, और मदाफ अलैह जो है वो हालत जर में है और अलिफ लाम के साथ है। बलद यानी सिटी, तो सिटी का मुसलमान, ये क्या हो गया, सिटी का मुस्लिम। ठीक है, या मुस्लिम ऑफ सिटी, ऑफ अ सिटी। ठीक है, अब हमको करना है दो मुसलमान, ये क्या हो जाएगा, मुस्लिमानी हो जाता हमारा। ठीक है, मुस्लिमा। अब ये जो नून, ये जो है नी जो है वो नी हम नहीं लिखेंगे, नून गिर जाता, मुस्लिमल। अब ये यहाँ पर सेम हमारा आ जाएगा बलदी, तो ये क्या हो गया, सिटी के दो मुसलमान। यहाँ नून गिर गया, ये क्योंकि हमारा मदाफ है, यहाँ पर नून नहीं चाहिए। ये क्या हो गया हमारा, सिटी के दो मुस्लिम। ठीक है, अब इसकी जमा में क्या हो जाएगा, मुस्लिमूना हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मुस्लिमू तक ही आएंगे, ना हमने फिर नहीं लिखे। ठीक है, क्योंकि हमारे मदाफ में नून नहीं आता, तो मुस्लिमू फिर अल बलदी, मुस्लिमुल, ये हो जाएगा बलदी। ये हमारा मदाफ अलैह अलिफ लाम के साथ है और हालत जर में है, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब ये ट्रांसलेट कैसे होगा, सिटी के मुसलमान, ये हो गया सिटी के मुसलमान। समझा, ये वाहिद में था। ठीक है, यहाँ पर तनवीन नहीं है नून का, यहाँ मदाफ, ये मदाफल है, मदाफल है हालत जर में है। मुस्लिमा, ये अलीफ से हमको मालूम हुआ कि दो है, नून फिर यहाँ पर गिर गई। बलदी, सिटी के दो मुस्लिम। मुस्लिमू, ये जो है ये जमा में है। बलदी, सिटी के मुसलमान, मुस्लिम्स ऑफ द सिटी। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा करता हूँ।